तो दोस्तों सुबह की सुप्रभात के साथ आज के हम अपने जिंदगी की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों पता इस दुनिया में फेलियर और सक्सेस में कितना अंतर है आप सब लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग उस चीज को समझना ही नहीं चाहते। वही लोग जो आपके आसपास रहते हैं या जो आपसे मिलते हैं, जिनसे आप बातें करते हैं, जिनके साथ आप कुछ समय बिताते हैं, जिनके साथ काम करते हैं, जब आपकी सक्सेस होती है तो आपके आसपास ना बड़ा अच्छा माहौल क्रिएट करके रखते हैं और आपको बड़ा तवज्जो देते हैं, आपको बड़ी इज्जत देते हैं। अच्छा, आप किसी को फोन करेंगे तो बड़े हाँ जी बताइए ये है वो है, तो हम लोग इस भ्रम में रहते हैं कि ये इज्जत हमारी हो रही है। ये इज्जत हमारी नहीं हो रही होती है, तुम्हारी सक्सेस की होती है। और जब हम फेलियर होते हैं तो वही लोग हमें दूर से देख लेंगे तो नजरें उधर कर लेंगे कि हमसे बात ना करने लग जाए। मतलब अगर हम उनके बीच में कुछ अपनी बातें करेंगे तो तरह तरह के ताने मारेंगे, और हम अगर उन्हें फ़ोन करेंगे तो वो हमारा फ़ोन नहीं उठाएंगे, फ़ोन उठा के साइडों में रख देंगे कि ये मुझसे कुछ मांग ना ले, क्योंकि हम फेलियर हो गए। अब जब फेलियर हो गया इंसान तो उनको लगता है कि वो कुछ ना कुछ मांगेगा। तो इस दुनिया की रीत है, इस दुनिया का एक सिस्टम है और दुनिया करती भी ऐसा है। आप देखिए चढ़ते हुए सूरज को हर कोई सलाम करता है और जब वो अस्त हो रहा होता है तो उसकी तरफ कोई देखता नहीं। यही लाइफ है दोस्तों। और इस दुनिया का एक सबसे बड़ा सत्य ये भी है, सक्सेस वही इंसान हुआ है जो जिंदगी में फेल हुआ है। आप उठा के देख लीजिए, मैंने बहुत लोगों की महत्वपूर्ण जीवनियां पढ़ी, उनकी बायोग्राफी पढ़ी है। मुझे मतलब मैंने काफी अच्छा, मतलब कि इस दुनिया में ना अगर सबसे अच्छा सहारा है और आप कुछ इस दुनिया को समझना चाहते हैं और इस दुनिया में जीना चाहते हैं, पुस्तकों का सहारा लीजिए। बड़े बड़े लोगों की बायोग्राफी पढ़िए जो सक्सेस लोग हैं और जो फेलियर हुए, क्यों फेलियर हुए। ये फेलियर और सक्सेस ना पार्ट है। अब देखिए कल जैसे आईपीएल का फाइनल था तो एक टीम जीती एक टीम हारी, तो क्या जो टीम हार गई वो खेलना ही छोड़ देगी? क्या उसके प्लेयर डिप्रेशन में चले जाएंगे? ऐसे ही जिंदगी है। जो डिप्रेशन में चला जाता है दोस्तों तो कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। इस दुनिया का नाम ही लड़ना है, बहुत हिम्मत चाहिए। कहना बहुत आसान है, मैं जैसे कह रहा हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में ये सब फॉलो किया है, मैंने अपनी ज़िंदगी में ये सब देखा है। कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें करना पड़ेगा। दोस्तों इस वीडियो को जो भी लोग, मेरे भाई बहन या जो भी मेरे मित्र इसको देख रहे हैं, मैं ये सब शेयर किस लिए कर रहा हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जो कठिनाइयाँ देखी हैं और कठिनाइयों में क्या चीज़ आपको आगे बढ़ाती है, मैं उनको बताऊं, जिससे कि आप लोगों को कुछ मार्गदर्शन मिल सके, उससे आप आगे बढ़ सके। क्योंकि इस वीडियो को बहुत से लोग जो देख रहे होंगे, कई लोग डिप्रेशन में होंगे, कई लोग फेलियर होंगे। फेलियर का सबसे अच्छा मंत्र है सक्सेस। जो फेल हुआ ना उसे सक्सेस की परिभाषा पता होती है। आप अपने पुराने फेलियर से ये देखिए कि उसमें कहाँ पे गलती हुई है, आप एक एक चीज को राइट डाउन कीजिए, लिखिए भैया। दोस्तों मेरी बात मानिए मित्रों, लिखिए उसको, एक एक चीज को लिखिए कि मैंने ये काम किया और मैं इस वजह से फेल हुआ, उस गलती को सुधारिए, नेक्स्ट आगे बढ़िए। आप जितनी जल्दी अपनी गलती को सुधार लेंगे उतनी जल्दी आप सक्सेस पे पहुंच जाएंगे। और दोस्तों इन रिश्तों से बचिए। ये जो मैंने अभी बताया वीडियो की शुरुआत में, ये जो सराउंडिंग हमारे लोग जो लोग होते हैं वो सबसे मतलबी और सबसे घटिया इंसान है। मतलब जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण ही देता, जो वो कॉमन फ्रेंड नहीं था हमारा, मेरा और यामा वाले दोस्त का जो कॉमन फ्रेंड था, मैंने उसे लाखों रुपए की मदद की। तो जब मैं इस अनजान शहर में आ गया तो एक दिन ऐसी बात होने लगी, तो मैंने कहा मैंने तेरी बहुत मदद की है। वो कह रहा था भाई मैंने भी तेरे को बहुत कुछ दिया। मैंने उससे पूछा तुमने मुझे क्या दिया? तो कह रहा मैंने तुझे अपना समय दिया। जैसे उसका बहुत समय कीमती है, आज वो बहुत करोड़पति हो गया होगा, उसने वो अपना समय यूज करके अरबपति हो गया होगा। आज भी वो भिखारी है, कल भी वो भिखारी था और परसों भी वो भिखारी है। क्यों? क्योंकि जो लोग दूसरों से मांगने लग जाते हैं वो भिखारी है। वो कभी दूसरे मतलब कि अपनी चीज़ों करते हैं और वो कभी अपनी गलती का एहसास ही नहीं करेंगे, क्योंकि उनके अंदर मैं है, वो सोचते हैं वही सही है। तो जी लो तुम्हें ऐसी जिंदगी, किसी दिन तो तुम्हें उस चीज़ का पता चलेगा ही, तब तुम बहुत देर हो चुकी होगी। आपकी सारी जिंदगी जो आपकी एनर्जी खत्म हो चुकी होगी, सब कुछ खत्म हो चुका होगा। तो उसका कितना अच्छा जवाब था। वो मेरे से कह रहा है कि जी मैंने आपको, मैंने जी कैसे समय दिया? अरे मैं शाम को आता था, तेरी बकर बकर आधा एक घंटा सुनता था। मैंने कहा तू मेरी शराब पीता था, तू मेरा खाना खाता था, उसकी कीमत वो कीमत हो गई। चल उसकी जो ये मैंने पैसे वैसे तेरे को दिए वही हमारे वापस कर दे।
तो मतलब उसको बहुत बुरी लगी ये सब बातें। मतलब एक तो उसने मेरे से ले रखा है, ऊपर उसके बाद उससे बातें बुरी लगी, उसके बाद मेरी उससे बात हुई, फिर बीच में छोटी मोटी चीज़ों पे फिर बात होने लगी। आज की डेट में उससे बात नहीं करता, क्योंकि अभी 6 महीने पहले मुझे ज़िंदगी के मतलब समझ में आए दोस्तों, जब मैंने पढ़ना था। मैं आप लोगों से फिर कह रहा हूँ, मेरी रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप करोगे तो आप अपना भला करोगे, मेरा कुछ ले नहीं जाओगे। आप अच्छा कमाओगे, ज़िंदगी में सक्सेस करोगे, मुझे कुछ दे नहीं जाओगे। आप नीचे करोगे तो मेरे से कुछ ले नहीं जाओगे। हमारा तुम्हारा रिश्ता सिर्फ इतना है कि मैं अपनी ज़िंदगी में जो मेरे से गलतियां हुई हैं उनको मैं आपसे शेयर कर सकूँ, जिससे आप बच सकें, अपने मार्ग को सही कर सकें, अपनी ज़िंदगी को अच्छा कर सकें। तो मैंने जब किताबें पढ़नी चालू की तब मुझे पता चला कि मैं कहाँ कहाँ गलत था और मेरे से क्या क्या गलतियां हुई हैं, जिसकी वजह से आज तक मैं सक्सेस के रास्ते पर ही चला। तो दोस्तों, मैंने अपने आप को कुछ टाइम दिया हुआ। मैं आज की डेट में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पहले से बेटर हूँ, सब कुछ बेटर है, लेकिन एक मेरा कुछ टारगेट है जिसको मैंने सेट किया हुआ है। और दोस्तों, आज वीडियो के माध्यम से बता दूं, वो मेरा टारगेट मैंने एक जो सेट किया उसकी डेट बोलता हूँ 18 मई 2026 तक मैं 100% इसको सक्सेस करूंगा। उसके लिए मैं 100% मेहनत और कोशिश कर रहा हूं, सही डायरेक्शन में कर रहा हूं। दोस्तों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये लोग कहते हैं, लेकिन ये सब में एक और गलती है। आप गलत दिशा में कोशिश कर रहे हैं तो आपकी हार ही होगी। आपका डायरेक्शन भी सही होना चाहिए। क्या पता सक्सेस आपके बगल में बैठी और हम दूर भाग रहे हैं उससे, हम दूसरी तरफ देख रहे हैं। अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, जो आपके अंदर आपकी ताकत है उस पर वर्क कीजिए, अपनी स्किल्स को बढ़ाइए, देखिए आप सक्सेस होंगे, 100% होंगे। मैंने आपको एक डेट दी है, 18 मई 2026। मैं आपको दोस्तों उस दिन दिखाऊंगा कि मेरे पास क्या है। ये मैंने अपने आप से वादा किया है, मैं उसके लिए कोशिश कर रहा हूं, सही डायरेक्शन पे चल रहा हूं। बाकी रिजल्ट्स देखते हैं, बाकी ये यूनिवर्स मुझे उससे मिलाएगी। ये मैंने प्रॉमिस किया आप लोगों से, हो ये यूनिवर्स मुझे मेरे इस प्रॉमिस को सही करेगी। दोस्तों, वो फिर उसके बाद जब मैं गैम्बलिंग में पैसे जीत रहा था, तब वो उस बंदे ने लोगों से कहा कि मेरी लक की वजह से जीत रहा। अरे भाई, वो इतना लबड़ा लक्की था, तो आज वो अपने लक की वजह से करोड़ों रुपए कमा रहा था। भाई तो लक्की है, किसी के साथ भी लग जाए जाके, वो लक्की है, वो जिसके साथ लगेगा वो वही पैसा कमाएगा। मतलब वही जुए में जीतेगा, वो को दूसरे के साथ लग जाए जाके, उससे जीत ले जाके। जीता हूं तो भाई झूठ के तरह, मतलब कि अपने आप को नीचे नहीं गिराना। दूसरे ने तुम्हारे लिए कुछ भी किया है तो उसको डिनॉय करने के लिए आप अपनी सहूलियत से उसके उत्तर ढूंढ देते हो। तो ये दुनिया का चलन है दोस्तों। आप इन सब चीजों से घबराइए मत। आपके आसपास वाले लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं, अगर आप इस चक्कर में पड़ गए तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके आसपास के लोग जो कहते हैं ना, उसे आप अपना ना वो मानिए ब्रह्मास्त्र। उसने कहा वेरी गुड, अब इसको करके दिखाऊंगा। जिस दिन आप ये हर चैलेंज को स्वीकार करेंगे, उससे लड़ना नहीं है, उससे लड़ना तो महाबेवकूफी है। कोई भी आपको कुछ कहता है, आप मुस्कुरा के निकलिए और चैलेंज को स्वीकार कीजिए कि इसने मुझे चैलेंज दिया, देखिए जिंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी। दोस्तों, इस सारी चीजों के अंदर सिर्फ अपने माइंड को कॉन्शियस करना। जिस दिन अपने माइंड को कॉन्शियस कर लिया, आप सही सोचने लग गए, आप व्यर्थ की बातों में नहीं बढ़ने लग गए और अपने काम पे फोकस करने लगे, सक्सेस आपके कदम चूमेगी। कोई नहीं रोक सकता इस रास्ते को, ये मैं गारंटी देता हूं, कोई भी नहीं रोक सकता। ये मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं, मैंने देखा है, मैंने अपनी लाइफ में आजमाया है और बहुत कुछ। और दोस्तों, मैं एक और चीज कहूंगा, इस नशे से भी बचे। मतलब कोई सिगरेट पीता है, कोई तंबाकू खाता है, कोई शराब पीता है, जब तक आप डिप्रेशन में, आप किसी चीज की प्रॉब्लम में, इन सब चीजों से बचिए, क्योंकि ये चीजें आपके दिमाग को सुन्न करती हैं। ये चीजें आपको अच्छा सोचने ही नहीं देंगी। मैं इन सब चीजों को करता था, आज 6 महीने हो गए मुझे इन सब चीजों से दूर भागे हुए। मेरा दिमाग बहुत प्रॉपर वर्क कर रहा है, मैं हर चीज को बहुत अच्छा सोच रहा हूँ। 6 को 7-8 महीने हो गए होंगे, मैं बहुत अच्छा सोच रहा हूँ, मैं बहुत अच्छी वर्किंग कर रहा हूँ, मतलब मेरे थॉट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो आप पॉजिटिव रहेंगे, जब आप पॉजिटिव रहेंगे तो कुछ भी मंजिल हासिल कर लेंगे। मेरा एक डायलॉग है जो अक्सर मैं कहा करता हूं, है कौन सा विघ्न ऐसा जग में जो टिक सके आदमी के मग में। खम ठोक ढेलता है नर, पर्वत के जाते पांव खड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मतलब एक इंसान ही इस यूनिवर्स में एक ऐसा प्राणी है जो वो अगर चाह ले तो सब कुछ कर सकता। देखो ना दोस्तों, उसने क्या क्या नहीं किया। आप जो सुख सुविधाएं ले रहे हो, किसी मानव के द्वारा की हुई है।
आप जिस रोड पे चल रहे हो वो भी किसी मानव के द्वारा की, आप जिस कार पे या किस गाड़ी पे चल रहे हो वो भी किसी मानव के द्वारा की, आप किसी हवाई जहाज या प्लेन पे चल रहे हो वो भी आप किसी मानव के द्वारा की हुई है, आप अपने फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी किसी मानव के द्वारा ही की गई। तो मानव हमारी तुम्हारी अपने माँ के पेट से पैदा होता, सेम प्रोसेस, सिर्फ उसने सोचा अलग ढंग से इसलिए वो वहां है, आपने सोचा गलत ढंग से तो इसलिए आप वहां हो। दोस्तों इन सब चीजों से निकलना पड़ता है, अपने माइंड को कॉन्शियस करना पड़ता है, एकाग्र करना पड़ता है। जैसे घोड़े होते ना, आपने घोड़े के देखे होंगे ऐसे पट्टे बंधे होते, क्यों, वाई, क्योंकि वो इधर उधर ना देखे और वो सीधा रास्ते पे चले। कभी भी नोट कर लेना घोड़े के यूं पट्टे बंधे होंगे। तो ये सब चीजें क्या दर्शाती है कि आप अपने जो भी आपका टारगेट है उसको फोकस्ड कर ले और सिर्फ उसी को देखे। अब महाभारत में ही आ जाइए कि एक तीर वाली कहानी बहुत प्रचलित है कि मछली घूम रही थी, उसमें तीर मारना था, सबने ट्राई किया, केवल अर्जुन का तीर लगा। तो गुरु द्रोणाचार्य ने एक सवाल पूछा सारे पांडवों से, कौरवों से। तो सबने कहा, कोई मैं ये देख रहा था, किसी ने कहा जी मैं मछली की पूंछ देख रहा था, किसी ने कहा मैं चक्कर देख रहा था, किसी ने कहा मैं पेड़ देख रहा था, किसी ने कहा मैं चिड़िया देख रहा था। सिर्फ अर्जुन ने कहा कि मैं सिर्फ मछली की आंख देख रहा था। दोस्तों इससे भी क्या साबित हो रहा, सिर्फ फोकस्ड ऑन योर टारगेट। तो इस दुनिया में जिसने अपने टारगेट को फोकस कर लिया और उस पर सही कदम बढ़ा लिया, सही दिशा में सही मेहनत कर ली, वो 100% सक्सेस होगा, गारंटी देता हूं मैं इस चीज की। तो दोस्तों और सबसे पता है हम लोग फेल कहां से होते हैं, सबसे बड़े फेलियर का कारण क्या होता है, हम लोगों की परवाह करते हैं। शब्द है, कुछ तो लोग गए लोगों का काम है कहना। अब भाई दुनिया के चक्करों से निकल जाओ भाई, ये बहुत झोलझाल है, ये कभी भी आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। पड़ोसी देखो ना, पड़ोसी के घर में झांकता रहता है कि वो क्या लेके आया, वो क्या कर रहा है, क्या है। हम अपने आप से फोकस हटा के दूसरे पे फोकस कर रहे हैं कि वो क्या कर रहा है। इस झोलमाल से निकल जाइए, अपने काम को फोकस कीजिए, अब तो देखिए जिंदगी कितनी मजेदार हो जाएगी। अच्छे नेचर के दर्शन कीजिए, मैं कहता हूँ जिंदगी में कमाइए, सक्सेस होइए, अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए और नेचर के दर्शन कीजिए। बड़े बड़े हिल स्टेशन पे जाइए, पहाड़ों पे घूमिए, देखिए कितना मजा आएगा आपको। जिंदगी, लोग कहते हैं ना मैं हम जिंदगी जी रहे हैं, कुछ नहीं जी रहे हैं। वो भले एक घड़े छोटे से घर में पड़े हुए हैं और 10-20-50 हजार रुपए कमा रहे हैं, तो उसको जिंदगी जीना कहते हैं। एक टीचर, एक ये जो सरकारी नौकरी होते हैं, वो अपने आपको बहुत बड़ा बॉस समझते हैं, हमारी तो 60,000 रुपए तनख्वाह है। भाई 60,000 रुपए में कुछ नहीं होता है। आप एक जगह अच्छा टूर मार के तो आइए, आपको 60,000 रुपए पता भी नहीं चलेंगे। बस आप खा सकते हो, आप रह सकते हो और जिंदगी अगर उन बच्चों के लिए जिनके फ्यूचर के बारे में आपको पता ही नहीं है, क्या आप फ्यूचर उनका सेव कर लोगे? अरे भाई हम अभी 1 सेकंड बाद के बारे में कुछ बता सकते हैं क्या? कोई भी प्रेडिक्शन कर सकता है? नहीं कर सकता। तो हम उसका फ्यूचर कह रहे हैं, हम 100 साल बाद के आगे की सोचते हैं कि हमारे बच्चों के लिए कर दे, घर ले ले, उसके लिए वो ले ले। जिनके जो अपने बच्चों के लिए ऐसा करते हैं ना, उनके ही घर में अक्सर लड़ाई है, उनके बच्चे लड़ते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है। और जो पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छी चीजों को सिखाते हैं और उन्हें बताते हैं कि आदमी जिंदगी सक्सेस कैसे होता है, उनके बच्चे लड़ते नहीं, वो फोकस्ड होते हैं। क्योंकि उनके माँ बाप ने कुछ दिया ही नहीं, वो तो सिर्फ कहते हैं तुमने अच्छी शिक्षा दी, तुमने अब आगे तुम कमाओ, तुम्हें भी तो 2 हाथ 2 पैर 2 कान 2 नाक दिए भाई, किस लिए सेविंग करके उनके लिए छोड़ने, मुझे ये नहीं, अपने लिए सेविंग कीजिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि भाई आने मतलब अपने बच्चों को क्या कुछ देने को, उनको इस लायक बनाइए कि वो किसी के आगे हाथ ना फैला सके। भाई आप अपनी एक एज तक वर्क कर सकते हैं, एक एज होती है, उसके बाद अपनी सेविंग्स को, जो आपने सेविंग्स की है उनको अपने साइड में रखिए और सिर्फ अपने यूज के लिए रखिए। भाई आपके मरने के बाद कोई ले ले, आपके मरने से पहले आपको ना ले सकते। कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो सकती है। और मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य, मतलब मेरा सबसे बड़ा एक सिद्धांत है और वो ये लिखा हुआ है, जिंदगी हल्की महसूस करोगे अगर दूसरों से कम उम्मीद और खुद पर भरोसा ज्यादा हो। खुद पे भरोसा रखिए। आप ये मत सोचिए कि कल को आपके बच्चे या आपके रिश्तेदार या आपके जान पहचान वाले आपके लिए कुछ कर देंगे। सॉरी, आप गलत फहमी में जी रहे हैं, निकल जाइए इस गलत फहमी से। लेकिन ये गलत फहमी आपको गलतियों में ले जाएगी और आप कहीं के नहीं रहेंगे। अपने पे भरोसा, अपनी चीजों को, अपने आगे को खुद सेव करके चलिए। किसी दूसरे से उम्मीद मत रखना कि कोई तुम्हारे लिए कुछ कर देगा। तो दोस्तों मेरा काम तो सिर्फ ये है आप लोगों को समझाना कि मेरी जिंदगी में जो भी मुझसे कोई गलती हुई है, उस गलती आप लोग ना करें और उस गलती से आगे निकलें और खामखा ये धर्म भरम के चक्कर में भी ना पड़े। अब जब बात चली रही है इतनी सारी,
कहानी का पार्ट तो चलो कल हम रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन एक ये भी जिंदगी की बहुत सारी जरूरी है, ये समझो कहानी के पार्ट ही हैं, क्योंकि ये सब मैंने अपनी जिंदगी में ही तो सीखा है। बोले लोग धर्म के नाम पे, आस्था के नाम पे मंदिरों में घंटे घंटे खड़े रहते, क्या हासिल होगा उसका? इस भगवान को किसने बनाया है जो कैलेंडर्स में है, जो मंदिर में मूर्ति है? आप सर बोलिए, इस भगवान को किसने बनाया? हमने बनाया। किस लिए बनाया? अपने स्वार्थ के लिए बनाया। हम खुद ही गलती करते हैं और खुद ही भगवान से माफी मांगते हैं और खुद ही अपने आप को माफ मान भी लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा मजाक है। हम अपने आप को माफ भी मान लेते हैं कि हमने गलती की, हम तो भगवान से माफी मांगा है, अब हमारी ये गलती तो माफ होगी। क्या बेवकूफी है दोस्तों। और घंटों घंटों मंदिर में लगा, अपना कर्म तो आप कर नहीं रहे हो, वो आपको क्या दे देगा जिसे हमने खुद बनाया? एक ये यूनिवर्स है, वो देखती है कि आप मेहनत कर रहे हो, अपने टारगेट पे फोकस जो, वो आपकी मदद करेगी, गारंटेड। आपके लिए ऐसे ऐसे रास्ते खोलेगी कि आप हो जाओगे। अगर आप पढ़े ही हो, आप अपने घर से ही नहीं निकल रहे, आप सोच रहे हो, तो वो क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी भाई। जब कुछ कर ही नहीं रही हो तो वो तुम्हारी मदद कहां से कर देगी? सोचते हुए आदमी की तो कोई भी मदद नहीं करता। और अक्सर लोग सोचते ही रहते हो, सोचो में ही करोड़पति हो जाते हैं और सोचो में ही खाकपति हो जाते हैं। कुछ छोटा सा फेलियर हुआ नहीं कि लगेगी सोचने, अरे भाई सोचो मत, करो। दोस्तों मेरा मानना तो सिर्फ ये है कि इस दुनिया में कुछ ना कुछ करते रहिए जो आपको आगे की तरफ ले जाएगा, और इन रिश्ते नातों से बचिए। कोई किसी के लिए कुछ नहीं करेगा। अपने पे उम्मीद रखिए, अपने पे भरोसा रखिए, एक नई मंजिल की तरफ। अगर आपकी जिंदगी में कोई फेलियर आया तो आप ही अगले सक्सेस मैन है, ये गारंटी देता हूँ मैं। हर फेलियर के पीछे सक्सेस खुला हुआ। फेलियर सक्सेस ऐसे होता है। कोशिश तो करिए दोस्तों। मैं अब इससे आगे क्या ज्यादा बोलूं, सिर्फ प्लीज आप लोग उठिए, इस दुनिया को जिए। इस दुनिया में आपको जन्म दिया है, इतनी अच्छी प्रकृति है, इतना अच्छा यूनिवर्स है, उनका आनंद लीजिए। कहाँ किन चक्करों में पड़े हुए फालतू के, अपनी जिंदगी को फोकस कीजिए और एक नई मंजिल की तलाश कीजिए। तो नमस्कार दोस्तों।